कि फोन कॉल की बात क्यों? दरअसल आप किसी से भी आपके रिश्ते हों, घर में बीवी से भी कलह हो जाए, माता पिता से झगड़ा हो जाए, दोस्त यार रूठ जाए, तो क्या किया जाता है? बातचीत होती है, आमने सामने बातचीत। आमने सामने बातचीत की नौबत खत्म हो जाए, वो माहौल, वो माकूल वातावरण ही ना हो, तो फिर फोन के जरिए बातचीत की जाती है। बातचीत ना करो तो क्या समस्या सुलझ जाती है? कतई नहीं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, तो बातचीत करनी पड़ती है, वो फोन कॉल करना पड़ता है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसान आंदोलन 69वां दिन है, बातचीत ठप है, डेडलॉक है। 26 जनवरी को क्या हुआ? 28 जनवरी को पुलिस की सख्ती, पुलिस ने जो डंडा चलाने की कोशिश की, उन बातों से आप पूरी तरह वाकिफ हैं। लेकिन बातचीत नहीं हो रही। 12 दौर बातचीत हुई, उसके बाद ढाक के वही 3 पात। दोनों तरफ बौहें तनी हुई हैं। और आज से 4 दिन पहले 100 घंटे बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, पहले उसको मैं सुनवा देता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए, और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। तो एक फोन कॉल की दूरी 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, घंटी नहीं बजी है दोनों ही तरफ से। ना उस तरफ यानी कि सरकार ने कॉल किया है, ना इस तरफ यानी कि किसानों ने कॉल किया है। घंटी अभी नहीं बजी है। अब मैं थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूंगा। आप में से जो लोग बॉर्डर्स पर गए हैं और जो नहीं गए हैं, वहां पर क्या होता है, इस तरह की कीलें बिछे होती हैं। दिल्ली से आप चंडीगढ़ होते हुए अमृतसर जाएं तो वाघा अटारी जो बॉर्डर है, वहां पर आप कीले देखेंगे, सड़क पर कीले बिछा दी जाती हैं, बाड़े, तारों के बाड़े लगा दिए जाते हैं, बैरिकेड्स होते हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी जाती है, कटीले तार, कीलें, बैरिकेड्स। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इसी तरह का आप नजारा देखेंगे। लेकिन ना तो यह भारत बांग्लादेश बॉर्डर है और ना ही यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। यह दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यह दिल्ली के चारों तरफ का नजारा आपको बता रहा हूं। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया गया है, गाजीपुर बॉर्डर को, टीकरी बॉर्डर को, जो दिल्ली हरियाणा के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, जहां से हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते हैं, दिल्ली और हरियाणा में है ये। इस बॉर्डर को भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया है। सवाल ये कि ये किसान जो आंदोलित हैं, क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं कि इन्हें रोकने के लिए सड़क पर कीलें, सीमेंट की दीवार, कटीले तार, सीमेंट के बोल्डर, कई लेयर की बैरिकेडिंग और साथ ही साथ जबरदस्त पुलिस बल? यहां यह बात फिर से कहूंगा, 26 जनवरी को जो हुआ वो गलत हुआ, शर्मसार कर देने वाला था। देश को दरकार थी, उम्मीद थी, आपको भी मुझको भी, कि जय जवान जय किसान कदम ताल करते दिखेंगे। लेकिन आज आलम क्या है? 2 फरवरी को जवान और किसान दोनों को इस देश को, इन दोनों पर नाज है। इनको हम सलूट करते हैं, इनके जज्बे को। लेकिन जवान, पुलिस के सिपाही और किसान आमने सामने हैं। यह न्यू इंडिया है। बातचीत नहीं हो रही है, दोनों तरफ जिद है, दोनों तरफ की हट है।
नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। रास्ता क्या निकलेगा? बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन इस रस्साकशी में आज संसद का सत्र जारी है ही, आप जानते हैं, बजट सत्र, बजट कल पेश कर दिया गया, लेकिन आज गतिरोध फिर देखने को मिला। लोकसभा में हंगामा हुआ, किसान के मुद्दे पर वॉकआउट हुए, और जो ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन था अभी तक, अब यहां पर लगातार हलचल देखी जा रही है, चेहरे देखे जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के। आज गाजीपुर बॉर्डर पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत अपने 5 और सांसदों के साथ राकेश टिकैत से मिलने गए। अब हर राजनीतिक दल, मैं विपक्षी दलों की बात कर रहा हूं, वो भी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। अब शिवसेना के सांसद जाते हैं, कल आपने देखा था सुखबीर बादल गए थे मिलने के लिए। अगले साल पंजाब में भी चुनाव हैं, पंजाब के किसान भी आंदोलित हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अखिलेश यादव अब किसानों की पीड़ा में अपनी पीड़ा भी खोज रहे हैं। जयंत चौधरी, अभय चौटाला, तेजस्वी यादव की भी खबर है कि वो किसानों से मिलने आने वाले हैं। तो क्या यह सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है? एक गैर राजनीतिक आंदोलन को, यह लड़ाई किसानों की थी। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। क्या राकेश टिकैत ने चुनौती दी है सरकार को कि आप कीलबंदी करेंगे तो कीलबंदी किसान भी कर सकता है, उसका नुकसान होगा आम जनता को। अनाज बंदी हो जाएगी और हम यह आंदोलन अक्टूबर तक भी चलाने को तैयार हैं। अक्टूबर अभी 9 महीने दूर है। राकेश टिकैत ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये तारबंदी भी होगी, ये जो तारबंदी हुई ना, इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। ये पता चल गया, कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता। जब रोटी और अनाज की घेराबंदी, तारबंदी होगी, किले गाड़ी जाएगी, तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है। ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 100 घंटे बाद भी क्यों नहीं हुई वो एक कॉल, सिर्फ एक कॉल की बात है। और सरकार और किसानों के बीच कीलबंदी क्यों, कीलबंदी के जरिए ये किलेबंदी क्यों की जा रही है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं नरेश सिरोही, केसी त्यागी एनडीए के अहम घटक, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, खुद किसान हैं, किसान आंदोलनों की अगुवाई की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा मेरे साथ हैं। 2 किसान नेता, दोनों युवा चेहरा हैं इस आंदोलन के, धर्मेंद्र मलिक बहुत ही करीबी सहयोगी हैं राकेश टिकैत के, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और अभिमन्यु कोहाड़ एक और युवा चेहरा जो 12 दौर बातचीत हुई, हर बातचीत में जो विज्ञान भवन में हुई वो सरकार के साथ मौजूद थे, किसानों की तरफ से थे, सरकार के सामने मौजूद थे। मेरा सवाल नरेश सिरोही आपसे, 100 घंटे बीत गए हैं, एक अदद फोन कॉल की दरकार है पूरे देश को। 100 घंटे में भी कॉल नहीं आया, ना कॉल किया गया। संदीप जी, जैसे प्रधानमंत्री, ये आपकी आवाज जरा गूंज रही है, मैं इसे ठीक कराता हूं, आप बात जारी रखिए तो मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। जी हेलो, बोलिए। संदीप जी, ये आवाज इधर से आपकी गड़बड़ हो रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत है?
सवाल आपके आपको सुन technical गया ना, लोगों पहले से आप जवाब technical दीजिए, उसके बाद मैं ठीक करा देता हूं। जी जी, प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से बयान आया और उसके बाद अगले दिन जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने अपना सरकार और प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, तो हम सबको आशा थी। और मैं भाजपा के नेतृत्व से नहीं, लेकिन संघ के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे मेरी बात हुई और वो भी इस बात को लेकर चिंतित था कि ये बर्फ पिघलनी चाहिए और आपस में बातचीत और संवाद जारी होना चाहिए। तो वो भी उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। तो मुझे लगता है, लेकिन जिस तरह से ये बाढ़ लगी है परसों से, उससे वातावरण निश्चित रूप से खराब हुआ है। बाढ़ किसने लगवाई है? सरकार ने लगवाई है ना, ये किसानों ने बाढ़ थोड़ा लगाई है। बहुत जरूरी है कि एक तरफ जब हम, जैसे आपने शुरू में कहा कि हम वातावरण बनाना है, तो उसके लिए एक दूसरे के प्रति संवेदना, सौहार्द वातावरण बनाना, ये सब करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बाढ़ लगाने का मैं पक्षधर नहीं हूं। और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है, गांव और शहर के बीच में खाई पड़ी है, वो बड़ी मुश्किल में कंट्रोल हुई है। अब लोगों को समझ में आ रहा है। लाल किला घटना के बाद पूरा परिदृश्य बदला। तो अब हमें नए सिरे से किसान और सरकार के बीच में बातचीत, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करेंगे, उनसे अपने को कोई परहेज नहीं है, वो खूब राजनीति करें, लेकिन किसान आंदोलन के नेतृत्व भी बहुत परिपक्व है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसान से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, केवल वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उनको किसान आंदोलन के साथियों से आग्रह है कि उनको एक तरफ करें और खुले मन से सरकार से बातचीत करें। और सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जो इस तरह का वातावरण बन रहा है, इससे गांव देहात में और वातावरण खराब हो रहा है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। सुधारेगा कौन? केसी त्यागी साहब, इसे सुधारेगा कौन? जो मैंने शुरुआती कमेंट्स में अपने कहा, क्या ये आतंकी हैं, घुसपैठिए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या? ये देश की राजधानी, देश के दिल चारों तरफ, ये बाड़ेबंदी, ये कीलबंदी, ये बैरिकेडिंग, कंक्रीट के बोल्डर्स, ये लगाने की नौबत या जरूरत थी क्या? बातचीत नहीं हो सकती है, कॉल नहीं किया जा सकता क्या? मैं किसानों से भी पूछूंगा, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। यह परिदृश्य देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है त्यागी साहब? संदीप जी, हमारी पार्टी एनडीए की प्रमुख घटक है और हमारी पार्टी ने संसद में इन प्रस्तावों को पास कराने में भी सरकार की मदद की। लेकिन जब किसान संगठनों ने इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए, सरकार से बातचीत का सिलसिला शुरू किया, सरकार ने स्वयं माना कि वो इसको टालने के लिए तैयार है और कुछ को कैंसिल करने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग भी इस आंदोलन में किसानों के सवालों के साथ खड़े होंगे। यूं नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के साथ कृषि मंत्री रह चुके हैं और अटल जी के कार्यकाल में भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, और चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वो भी रह चुके हैं, हम भी रह चुके हैं। और इन सवालों के साथ हम बरसों से खड़े हुए, कुछ लोग तो अभी खड़े हुए। जो वातावरण अब बना है, मैं इसको नकारात्मक किसान आंदोलनों में हिस्सा लिया, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, महेंद्र सिंह टिकैत हो, वो मुजफ्फरनगर का हो, मेरठ कमिश्नरी का हो, चंडीगढ़ में आपको गिरफ्तार तक किया गया, 1.5 साल आपको जेल में डाला गया। इस तरह की बैरिकेडिंग, इस तरह के कटीले तार, इस तरह की कीलें चारों तरफ लगा दी गई हों, ऐसे बोल्डर्स लगा दिए गए हों कंक्रीट के, ये कभी पहले हुआ? हाँ, पहले हुआ है और कई बार मैंने खुद झेला है। मेरे घर में पुलिस गई है। नहीं, घर में पुलिस जाना, पूरे बॉर्डर को ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर में तब्दील कर देना। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हो रहा है मैं उसको अप्रूव नहीं करता। वार्ता और सिर्फ वार्ता। प्रधानमंत्री के वक्तव्य का राकेश टिकैत जी ने स्वागत किया है, मैं राकेश टिकैत जी के भी बयान का स्वागत करता हूं। ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। राकेश टिकैत जी मेरे नेता महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के कार्यालय का
और आवास का नंबर उनको अगर चाहिए तो मैं उनको मुहैया करा देता हूं। अगर उधर से कोई फोन नहीं आता है तो इन किसानों के व्यापक हित में, अपनी कौम के व्यापक हित में, देश के व्यापक हित में वही एक बार फोन कर लें, वो और बड़े हो जाएंगे। तब पर पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आंदोलन होता है, एक सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से जबरदस्त बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार है, इन्हीं किसानों ने वो सरकार चुनी थी। पहला फोन किसकी तरफ से आना चाहिए? पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है फोन करने की? मैं संदीप जी आपसे 100% सहमत हूं। जिन इलाकों में ये आंदोलन ज्यादा जोर पकड़ रहा है वहां पर 100% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को वोट किया है। लिहाजा ये हमारे विरोधी नहीं, ये हमारे दुश्मन नहीं, ना ये आतंकवादी, ना ये खालिस्तानी, ना ये नक्सलवादी, ये भारत माता के सपूत हैं। एक बेटे की अर्थी आती है सेना के झंडे में लिपट करके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से, और एक जो है धरती का सीना चीर करके 140 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा। इसलिए कोई भी अगर ऐसी बात कहता है वो इन 140 करोड़ लोगों का भी दिल दुखाता है और सीमा पे जो जवान डटे हुए उनका भी दिल दुखाता। हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, अप्रूव नहीं करते इस तरह की चीजों को। धर्मेंद्र मलिक, मुझे यह बताइए, सरकार की तरफ से फोन नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं फोन कर सकते? क्या आपको प्रधानमंत्री का, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का फोन नंबर नहीं है? आप क्यों नहीं फोन कर लेते? आप उल्टा कहते हैं कीलबंदी बढ़ाएंगे तो अनाजबंदी हो जाएगी, हम तो अक्टूबर तक आंदोलन करेंगे। कॉल तो आप भी कर सकते हैं। देखिए चौधरी साहब, आप इस आंदोलन को बारीकी से देखते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। आज तक की वार्ता में कोई ऐसा नंबर ना तो कृषि मंत्री जी ने दिया कि भाई कोई आवश्यकता हो तो आप फोन कर लेना, आपको कोई परेशानी हो तो फोन कर लेना। हम उनको अपने आज तक शिकायत दर्ज कराते रहे कि बॉर्डर पे पानी काट दिया, शौचालय हटाए गए, NIA के नोटिस जा रहे हैं। हमारे बच्चे एक आध अगर उसको बॉर्डर जिसको LOC आज बना दिया गया, अगर उधर क्रॉस भी कर गए, परसों तो वो हालत नहीं थी। एक लड़का उधर दिल्ली की तरफ चला गया, उसकी पिटाई की गई गाजीपुर थाने में, उसका हाथ तोड़ दिया गया और बाद में एक आ गया कि ये शराब पिए था, इसको ले जाओ। तो मतलब एक टेरराइज करने का काम है। आज हमारे कार्यकर्ता दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गए, उनको कहा कि जल्दी से निकल जाओ, हमको इनको यहाँ से हटाना है, आप भागो यहाँ से। तो ये प्रेशर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात ये है, नहीं, फोन कॉल आप क्यों नहीं कर सकते? नरेंद्र सिंह तोमर का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, आप अपना कैमरा भेजिए और नंबर बताइए, हम फोन कॉल करा देंगे जी। कल राकेश टिकैत जी जींद में है, अब परसों करा देते हैं बॉर्डर से। हमें कोई ऐसा ऐतराज नहीं है कि हम फोन कॉल नहीं कर सकते। जब नंबर ही नहीं होगा तो फोन कहां से करें चौधरी साहब? और त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूँ, मैं तो बहुत रिगार्ड करता हूँ उनका, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, वो सहमत नहीं है इन चीजों से। उस समय में राज्य में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को और कहें कि आप इस इन चीजों को हटाइए, वार्ता का माहौल बनाइए। अब केसी त्यागी जी आ जाए बीच में, अगर नहीं कुछ हो पा रहा, हम उन पर काफी ट्रस्ट करते हैं। किसान आंदोलन के लिए क्या मध्यस्थ बन जाए केसी त्यागी, मध्यस्थ बन जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत का सिलसिला शुरू करवाएं केसी त्यागी को समझते हैं। केसी त्यागी साहब, बड़ी जिम्मेदारी आपको देने के लिए तैयार है किसान नेता, आप पर भरोसा करते हैं, एतबार करते हैं। मैं तो संदीप जी इनकी मांगों के साथ हूं। मैं मध्यस्थता कैसे करूं? नहीं तो आप प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को कह सकते हैं, बात करवाइए ना, कोई तो बात करवाएगा। ये मैं अपने कार्यक्रम में ट्रैक टू डिप्लोमेसी का, बैक चैनल एफर्ट्स का मैं कितनी बार जिक्र कर चुका हूं कि ये सिर्फ विज्ञान भवन में किसी पंडित ने मुहूर्त निकाला है क्या कि विज्ञान भवन में मेज के आमने सामने ही बातचीत होगी? बातचीत तो कैसे भी कराई जा सकती है। संदीप जी, वार्ता तो चीन से और पाकिस्तान से भी हो रही है और होती रही है और होती रहेगी। ये तो धरती माता के सबसे लाडले सपूत हैं और मैं वैचारिक तौर पर NDA के प्रमुख गठन का प्रमुख पदाधिकारी होने के नाते, संसद में इनको पास करवाने में मददगार होने के नाते मैं चाहता हूं कि एक बार वार्ता हो और ये यहां से सम्मान के साथ की विदाई हो, ना कि धमका करके, ना कि बल प्रयोग करके। यही एकमात्र रास्ता है लोकतंत्र का, जो हमको गांधी ने सिखाया, जो हमको JP ने सिखाया, जो हमको चरण सिंह ने सिखाया।
हम नारे लगाते थे। सरकार को बोलेंगे फोन कर लीजिए, किस बात का? ये आप अपने ही तो लोग हैं। फोन करने में कौन सा कोई झुक रहा है कि भाई झुकना पड़ जाएगा? एक फोन कर रहे हैं, अपने ही आदमियों को फोन कर रहे हैं। ये सरकार कर सकती है या करना चाहिए? आप कहेंगे सरकार को? यही तो कह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक आपसे, केसी त्यागी साहब। नरेंद्र तोमर जी को मैं फोन कर सकता हूं, उनसे कह सकता हूं कि राकेश जी के इस वक्तव्य के बाद कि मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, हम प्रधानमंत्री को झुकाना नहीं चाहते, हम उनका सम्मान नहीं करते, तो मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तोमर जी भी इस जेस्टर को रेस्पेक्ट करें और राकेश टिकैत जी से संपर्क करें ताकि वार्ता का आगे का सिलसिला आगे बढ़े। नहीं, ये बात तो प्रधानमंत्री के बयान के फौरन बाद राकेश टिकैत ने, नरेश सिरोही ये कहा था कि हम प्रधानमंत्री का भी सम्मान रखेंगे, हम संसद का भी सम्मान रखेंगे और हम अदालत का भी सम्मान रखेंगे। और मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। बहुत लोगों को यह आशंका होने लगी कि सरकार की भाषा तो नहीं बोल रहे राकेश टिकैत। मैंने खरे खरे सवाल भी पूछे थे। तो उसके बाद कौन सी और औपचारिकता का इंतजार किया जा रहा है? जी का जैसे त्यागी जी ने स्वागत किया, मैं भी स्वागत करता हूं। उनका बयान देश में सभी लोगों ने सराहा कि राकेश जी ने बड़प्पन दिखाया और पहल की है, तो वो भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की पहल की, उनके बयान का भी स्वागत हुआ है। तो अब जो अगली बातचीत है, मैं भी आग्रह करूंगा धर्मेंद्र जी, राकेश जी की सीधे फोन करा। ये जो सड़कों पे कील है, ये कील भी अपने को निकालनी है और जो दिलों में कील है वो भी निकालनी। बहुत अच्छी बात कही। सड़कों की कील भी निकालनी है, दिलों की कील भी। ये दिलों में कील चुभ रही है। और यहां पर हल्का लंबा जो मैंने तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बोला कि तब्दील कर दिया गया है, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर को। पर जो धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि ये LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्या कोई नियंत्रण रेखा खींची जा रही है देश के भीतर? संदीप जी, जब आप कहते हैं किसान जाएं, किसान 11 बार गए बातचीत करने, आज प्रधानमंत्री जी नंबर देते हैं, चुनाव लड़ चुकी हूं, हमारी जरूरत होती है ना, दरवाजे की चौखट पे माथा तक टेकते हैं एक वोट के लिए इस किसान का। आज इस किसान से बात करने के लिए इन नेताओं को, इस सरकार को चलकर जाना पड़े, एक फोन खुद करना पड़े, तो क्यों इनका जो है वो नाक जो है कटने वाली बात इनके सामने आ रही है? सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और देश की सीमाओं में अंतर खत्म कर दिया है। ये कील जो है, मैं आपको बता रही हूं, ये कील आम कील नहीं है, इस सरकार की ताबूत का आखिरी कील साबित होने का वाला है। आपने बिजली काटी, पानी काटा, शौचालय काटे, इंटरनेट काट दिया, समझ आया? आज तो खाई खोदी जा रही है, कटीली तारें लगाई जा रही हैं। अगर खाई खोदने की बजाय पुल बनाए जाते, बातचीत का जरिया जारी रखा जाता, तो हमें लगता है हल निकल चुका होता। त्यागी जी बैठे हैं, इनसे पूछे, आलोक अजय आलोक इन्हीं के पार्टी के हैं, किसी चैनल पर बता रहे हैं राकेश टिकैत नोटंकी कर रहे हैं। भाजपा के नेता कहते हैं लठ बजाओ, बातचीत कराओ नहीं बोलते हैं, लठ बजाओ। अगर ये सांसद वहां जाकर बात करते किसानों से, हमारे जाने की, दूसरे राजनीतिक दलों के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसलिए कूद रहे हैं। नहीं, आप तो इसलिए कूद रहे हैं, आपको राजनीति चमकानी है। गैर राजनीतिक आंदोलन को आप राजनीतिक कर रहे हैं। माफी चाहूंगी। जब लठ बजाओ पुलिस, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इनके भाजपा के सांसद पार्षद वहां गुंडाई करेंगे, आतंक फैलाएंगे, तो हमें भी राजनीति की काट राजनीति से करके इस आंदोलन को बदनाम होने से, इस आंदोलन को आगे ले जाने में हमें भी इनकी किसानों की 2 महीने तक तो ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ। अब शिवसेना, बताइए, शिवसेना भी किसानों की पार्टी हो गई। अखिलेश यादव भी बोलने लगे, तेजस्वी भी कल आएंगे। अब सब पहुंचने लगे किसानों से मिलने के लिए। किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ इन 3 कानूनों के साथ खड़े हैं। जब संसद में खड़े हैं तो बाहर भी अब खड़े हैं, क्योंकि लठ बजाई जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इस पूरे कानून, इस पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी, त्यागी जी हाथ जोड़कर अपने नेताओं को कहिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। 303 सांसद है, 2 महीने से बैठे हैं, समय नहीं मिला रहे, जाते तो सही बात करते, शायद आपके फायदे कानून के जो आप बता रहे हैं, जो किसानों और सरकार के बीच दिक्कत थी, इसे सरकार बनाम विपक्ष क्यों बना रहे हैं आप?
मेरा सवाल यह है हल्का लंबा। नहीं, इससे आप सरकार कमजोर कर रही हैं बिना आंदोलन को। विपक्ष तो संसद में बनेगा ही। संसद में चर्चा के लिए राकेश टिकैत जी नहीं बैठेंगे, वो तो सड़क पे बैठे हैं और उन्हें कितना सुना जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। तो जहां लोकतंत्र की बात आएगी, संसद की बात आएगी, जहां से ये कानून लाकर पास करके थोपा गया है, उस पर चर्चा करके ही वापिस होगा ना। हम और हमारे सांसद हमारे जो है लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार कभी शीतकालीन सत्र रद्द करती है, कभी कोरोना काल में प्रश्नकाल नहीं होगा, और अब फिर तानाशाही बहुमत के दम पर। ये तो नहीं चलेगा ना। धर्मेंद्र मलिक, आपने पहले दिन से आप लोगों ने यह बात कही है कि हम अपने मंच का राजनीतिक उपयोग नहीं होने देंगे, यह गैर राजनीतिक एक आंदोलन है। लेकिन अब तो सिलसिला तांता लगा हुआ है नेताओं का, सबके साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं कि शिवसेना के 6 सांसद आए, लो जी फोटो खिंचवाते हैं, सुखबीर बादल आए, लो जी फोटो खिंचवाते हैं, अभय चौटाला आए, लो जी फोटो खिंचवाते हैं, जयंत चौधरी आए, लो जी फोटो खिंचवाते हैं। राजनीतिक आंदोलन बना रहे हैं इसे। नहीं, देखिए चौधरी साहब, इस तरह के मौके कौन देती है सरकारें? अगर सरकार समय रहते समाधान करती। आपने देखा बड़ा सा बड़ा आंदोलन चौधरी टिकैत साहब का था, केसी त्यागी जी उसके गवाह हैं, उसका भी समाधान 8 दिन में कर लिया गया था। अब सरकार अगर इसको लंबा करना चाहती है और सरकार ने ये मान लिया कि हमें कुछ करना नहीं है, और ये तो डेवलपमेंट होते हैं। देखो, कोई आदमी चल कर आता है, ना तो हम उनको मंच दे रहे, ना हम उनको माइक दे रहे, तो कोई देखिए एक तरह से वे भी देश के नागरिक हैं, तो उनकी नमस्ते तो लेनी पड़ेगी ना। हम आपके पास आए नमस्ते करें तो आप मुंह नहीं फेर सकते चौधरी साहब। भले ही आप जो है टीवी के मतलब अच्छे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर कहीं रास्ते में मिल जाए हम नमस्ते करें तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप तो संगठन के लोग हो, मेरे तो आक्षेप लग जाएगी। मजबूरियां हैं, हम भी नहीं चाहते, और राजनीतिकरण हो हम भी नहीं चाहते, क्योंकि ये रोटी फसले और नस्लों का आंदोलन है और इसमें कोई वोट न तलाशे। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूं, लेकिन इसका मौका सरकार ही दे रही है। और देखिए, मैं संयुक्त मोर्चा या सब उससे अलग एक बात कहना चाहता हूं, वो सबका संयुक्त फैसला है। सरकार कहीं न कहीं वोट की चोट से डरती है। अब मुझे लग रहा है कि इनको दिखाई दे रहा है अगर वो प्रैक्टिस शुरू हुई तो बहुत नुकसान होगा। केसी त्यागी, क्या ये आंदोलन अब सत्ता बनाम विपक्ष होता जा रहा है, जो एक गैर राजनीतिक आंदोलन था? संदीप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का आंदोलन उत्तर प्रदेश में वीरबाग और दिल्ली में आदरणीय राजीव। केसी त्यागी साहब, हिलिए मत, तटस्थ रहिए, हिलते हैं तो आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मैं दूर हूँ, हिल रहा हूं मैं, लेकिन मैं पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली नहीं हिल रहा हूं। हाँ। उन्होंने जी की, मुलायम सिंह जी की, कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की सारी सरकारें देखी। ये सच है कि सबसे आदरपूर्वक तरीके से राजनाथ सिंह जी ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सम्मान किया था, लेकिन मांगे किसी भी उसमें पूरी हुई। मैं एक चीज बहुत दृढ़ता के साथ धर्मेंद्र मलिक जी से कहना चाहता हूं, आप सारे राजनीतिक दलों से अलग हुए ही अच्छे। सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, फिर से रिकनेक्ट करवा रहा हूं, पर यही सवाल नरेश सिरोही, विपक्ष जा सकता है, सरकार को किसने रोका है? यह दिल्ली तो है, 7 लोक कल्याण मार्ग से, नॉर्थ ब्लॉक से, साउथ ब्लॉक से, संसद से, कृष्णा मेनन मार्ग से दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। विपक्ष के नेता जाकर मिल सकते हैं, सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं जाकर मिल लेते? बात खत्म। संदीप जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो दिलों में कील है उसको निकाल के कहीं भी लोग जा सकते हैं। सड़कों की कील बाधा बेशक करें, लेकिन दिलों की कील पहले निकलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और हम लोगों ने तो बचपन से संस्कार में सीखा है कि आपसी सौहार्द और संवाद कैसे, खूब झगड़े में भी कैसे निमटा जाता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपस में इस तरह की कटुता क्यों बनी हुई है। मैंने राजनाथ सिंह का 4 साल पहले का बयान चलाया था एक दिन अपने कार्यक्रम में, जब वो देश के गृह मंत्री थे और महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे उसका वाकया बताया था कि जी पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे, रोक लिया था। मैंने कहा अरे भाई क्यों रोका? ये किसान मिलने नहीं आए, ये देवता मिलने आए हैं, और ये सारे बैरिकेड हटाओ और सबको बुलाओ।
मैं लखनऊ में भी था और मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी था, और बहुत बार ऐसा होता रहा है कि मुख्यमंत्री भी आए थे, वीर बहादुर सिंह भी सिसौली आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के मंत्री भी कोई चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और जो जाएगा वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये बात किसी की समझ क्यों नहीं आ रही? समाधान की तरफ जा रहे हैं क्या हम? समाधान तो देखिए बातचीत से निकलेगा। अब नरेश सिरोही, आज की तारीख में जो ये जमाना है और मीडिया भी बदला है, अब स्काइप से, जूम से, इंटरनेट सेवा के जरिए उसे माध्यम बनाकर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अलका लांबा जुड़ी हुई है, केसी त्यागी आज ऋषिकेश में हैं, वो जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं। बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, हमारी ओबी वहां पर चल नहीं पा रही है। बॉर्डर से हम सीधे किसी किसान नेता को शो में बुला नहीं सकते, वहां पर वो देख नहीं सकते कि क्या कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। इसे करने की क्या जरूरत? नहीं, इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कौन लोग इसमें सलाह कर रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को बता रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं भी जब दिल्ली से लौटा तो अचानक वो बॉर्डर बंद देख के मैं भी अचंभे में रह गया कि ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी। धर्मेंद्र मलिक, मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी? इंटरनेट सेवाएं नहीं चल रही हैं, वहां से लाइव देना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। ना आप देख सकते हैं कि क्या कार्यक्रम आ रहे हैं, यूट्यूब और बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वहां पर बैठे किसान। टीवी तो है नहीं वहां पर टेंटों में। बात कही वो बिल्कुल सही है। और इंटरनेट और ये सब चीजें तो छोड़ दो, हमने 4-5 आदमी तो परसों पकड़े, कनेक्शन जो काट रहे थे, NH की लाइट है वहां पे, वो पीछे से कनेक्शन काटते हुए आ रहे थे लाइट के। तो ये तो जबरदस्ती का सौदा चल रहा है। लेकिन देखिए, उत्पीड़न जितना ज्यादा होता है, किसान आंदोलन 4 गुना खड़ा होता है। ये गाजीपुर बॉर्डर की घटना से फिर एक बार साबित कर दिया। नरेश सिरोही जी से बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार, आप भी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा रहे 87, 88, 90 के आंदोलन में। ये चीजें चलती रही। उस समय भी राजनीतिक दल के बहुत लोग आते थे, मंच नहीं दिया जाता था, लेकिन आते जरूर थे। आप अनुभवी हैं इस बात के कि किसान यूनियन की या किसानों की टैक्टिस क्या है, इन सब बात कैसे की जा सकती है। आपको सरकार क्या आपसे सलाह नहीं ले रही, और नहीं ले रही तो वही सिरोही साहब आप दो उनको जबरदस्ती, तो आप बताओ उनको कि देखिए हम इसका। केसी त्यागी साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। केसी त्यागी साहब, बीच में कनेक्शन कट गया था। धर्मेंद्र जी, आपके आंदोलन को 1000 सलाम, लेकिन अपनी पद्धति पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को मत बैठाइए। आप अकेले लड़ते हुए अच्छे लगते हो। आप किसी को, जो लोग आपके आंदोलन में आ रहे हो, वोटों के सौदागर हैं। हम एनडीए में, फिर अगर एनडीए में यूपीए, 1 मिनट आ रहा हूं अलका, सबको मौका मिलेगा। अभी केसी त्यागी स्क्रीन पर, बीच में क्रॉस टॉक नहीं। हम एनडीए में हैं, सिरोही जी एनडीए में हैं, हम आपकी बातों को हर जगह प्रचारित कर रहे हैं, आपके चैनल से कह रहे हैं, आपकी मांगे मानी जानी चाहिए। लेकिन आप कुछ पार्टियों के कुछ नेताओं को अगर मंच शेयर कराओगे, आपका आंदोलन कमजोर पड़ेगा और हम भी कमजोर पड़ेंगे। क्योंकि अगर चुनने को आएगा तो हम एनडीए को चुनेंगे, यूपीए प्लस को नहीं चुनेंगे। लिहाजा और तटस्थता बरतिए और न्यूट्रल होइए, आपका आंदोलन और व्यापक होगा और आप यहां से जीत के जाएंगे। लेकिन ये यूपीए प्लस एनडीए ना हो तो बेहतर होगा। केसी त्यागी साहब, ये सवाल मैंने पूछा जब बीच में कनेक्शन कटा था धर्मेंद्र मलिक से। उन्होंने साफ कहा कि चौधरी साहब आप भी आएंगे सामने तो हम नमस्कार करेंगे, अगर कोई मिलने आ रहा है उसको मना कैसे कर दें। मेरा सवाल यह है, सत्ता पक्ष क्यों नहीं मिलने चला जाता? सत्ता पक्ष के तमाम सांसद हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, वो क्यों नहीं चले जाते? उनको कैसे रोक देंगे किसान? उनको भी तो नमस्कार करेंगे ना। बर्फ पिघलेगी ही या और जमेगी? जब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो संदीप जी, जब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, तो बीजेपी का कोई एमपी या एनडीए का कोई एमपी कैसे आ सकता है? जब राकेश टिकैत कहते हैं हम प्रधानमंत्री का सम्मान, संसद का सम्मान, अदालत का सम्मान करेंगे, ये तो किसानों को भी खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी सब कहा गया ना।
राकेश टिकैत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे हम, तो जाना चाहिए ना सरकार के नुमाइंदों को कि नहीं? नहीं, हम नहीं मानते, हम इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। वो किसी से भी कम देशभक्त नहीं है। वो गेहूं, चावल, फल, सब्जी, गन्ना, शक्कर सारी दुनिया में बेच रहे हैं और इतने लोगों को खिला रहे हैं। उनसे बड़ा देशभक्त देश में कोई है ही नहीं। तो जाना चाहिए ना सरकार के किसी नुमाइंदे को। अलका लांबा को जोड़ना चाह रही थी। अलका। संदीप जी, अगर अन्ना आंदोलन को आप याद करेंगे तब केंद्र की मनमोहन सिंह जी की उस समय की सरकार को क्या कुछ नहीं किया गया, पर उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक डेलीगेशन रामलीला मैदान अन्ना हजारे जी से बातचीत करने के लिए भेजा था। आज यही काम ये चाहे तो कर सकते हैं, पर नियत नहीं है। और इंटरनेट काटना संदीप जी छोटी बात नहीं है। इससे ये भी लोगों में संदेश जा रहा है ये किसानों में एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, हिंसा हो सकती है और सबूत नहीं। हिंसा तो 26 को हुई ना, तो एहतियात बरतेगी, सुरक्षा एजेंसी पर एहतियात बरतेंगी। नहीं तो जैसे अभी आप मनदीप पुनिया के साथ हुआ, इंटरनेट सेवाएं नहीं थी, मोबाइल से रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में बहुत चेहरे बेनकाब हो रहे थे, इसलिए मनदीप के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। आप समझ रहे हैं, कार्रवाई जिनके खिलाफ होनी है उनके खिलाफ तो हो नहीं रही है ना। निर्दोषों को फंसा के आप षड्यंत्र करके आवाजें दबा रहे हैं। त्यागी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए ये कुछ कहा। अरे 180 किसानों ने जान दे दी है, उससे बढ़कर किसी की जान नहीं। यहाँ तो कहते हैं जान ले लेंगे, यहाँ तो ले ली है, यहाँ तो ले ली है। यहाँ आतंकी क्या क्या नहीं कहा गया हमारे अन्नदाताओं को, वो भी तो बातचीत कर रहे हैं उसके बावजूद भी। नहीं, अहम बात कही आपने, मनदीप पूनिया की बात उठाई। नरेश सिरोही कोई पत्रकार वहां पर काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1.5 दिन तक घर वालों को भी नहीं पता होता। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कि नहीं हाथापाई की, बदतमीजी की पुलिस वाले के साथ। और यहां पर ऐसे ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं देश में जिनके साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक की बातें साझा होती हैं, जिनको जानकारी पहले से होती है कुछ बड़ा होने वाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है, और वो खुले घूमते हैं। संदीप जी, जो बात लालका जी ने कही या आपने कही है, और जिस तरह का प्रशासनिक रवैया है, वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने भी बहुत आंदोलन देखे हैं, और जिस दिन राकेश टिकैत जी और वो नंदकिशोर गुर्जर वाला वहां नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अब तक उसे पार्टी से नहीं निकाल देना चाहिए था। ये अगर विपक्ष का विधायक होता तो ये मांग उठती। यहां पर चुप्पी साधी गई है। मैं लाना नहीं चाह रहा था। अभी तक दीप सिद्धू कहां है? वो अभी भी फेसबुक लाइव कर रहा है। लखा सिधाना कहां है? गाजियाबाद का जो प्रशासन है, मेरी उससे रात को बात हुई, उसने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया। तो प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है, प्रशासन अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इनकी जो भूमिका है उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं समझता हूं कि जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन देख रहे हमारे कमिश्नर हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम ये जो बॉर्डर पे तार लगाई गई है, किसके आग्रह पर लगाई गई है, किसने कहा है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट आ गई है ना, तो ये इस स्थिति से वातावरण खराब होता है। सरकार और किसानों के बीच में दूरी बनती है। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम साफ करना चाहते हैं। केसी त्यागी, मैं मनदीप पूनिया की बात थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत कम चर्चा हुई है और उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। बहुत से लोग कहते हैं आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन एक पत्रकार जो अपना काम कर रहा है उसको जेल में ठूस दिया जाता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया जाता है। और इस देश में ऐसे पत्रकार हैं उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले साझा किए जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। नंदकिशोर गुर्जर जैसा विधायक उकसाता है, भड़काता है लोगों को, डंडे मारने के लिए वहां पहुंच जाता है, आतंकवादी कहता है किसानों को, और पार्टी चुप हो जाती है। संदीप जी, किसानों को लेकर के, उन पर लगे लांछनों को लेकर के, पत्रकारिता करते रहे पत्रकारों की तकलीफों को लेकर के आप उठाते हैं, हम 100% उनके साथ हैं। मैंने इससे भी बुरे दिन पत्रकारों को देखे। इस देश का जो सबसे ख्याति प्राप्त पत्रकार था कुलदीप नैयर,
बात जारी रखिए। कुलदीप नैयर का आप जिक्र कर रहे थे, पर देखिए दिक्कत ये हो रही है, यहां पर तो फिर भी इंटरनेट सुविधा है, जहां बैठे हुए हैं केसी त्यागी, कनेक्शन की दिक्कत आ रही है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर यह कनेक्शन नहीं है। आप बात जारी रखिए, कनेक्शन मिल गया फिर से। आप कुलदीप नैयर की बात कर रहे थे। जी, कुलदीप नैयर जो इस देश के पत्रकारों का शिरोमणि था, वो प्रेस की आजादी के लिए प्रेस क्लब से निकलता जुलूस निकालने के लिए वो गिरफ्तार होता। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मुख्यमंत्री थे संयुक्त पंजाब के, वो गिरफ्तार होते। तो ये कांग्रेस पार्टी के मित्र ना कहें आप। नहीं, बिल्कुल किया गया है। आपको तो आपकी बात में शर्मा नहीं, जो आप बात कह रहे हैं इसमें मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, यह पहले भी हुआ है, लेकिन नरेश सिरोही, वन रॉन्ग डजंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना, कि एक ने गलती की दूसरे ने भी गलती कर दी तो सब कुछ दुरुस्त हो गया। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, डू दे नरेश सिरोही? संदीप जी, मैं जब से आपसे बात कर रहा हूं और पहले दिन से किसान आंदोलन और सरकार, मैं कोई पक्ष नहीं बन रहा हूं। मेरा काम है कि किसान आंदोलन और सरकार के बीच की दूरी पटे। किसान आंदोलन में भी कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे खलती है, और मैं अपने किसान आंदोलन के साथियों को बताता हूं कि देखिए आपके अंदर ये गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं बताता हूं। मेरे यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपने नेताओं को बताता हूँ, अपने अधिकारियों को बताता हूँ। मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। हमारा भी वही काम है। हम यहाँ पुलिस पे जो ये मैंने बॉर्डर पे कीलें देखी है, मैंने इसलिए इसको कहा है इंगित करके कि इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। और नंदकिशोर गुर्जर पे भी हमारे शीर्ष के लोगों ने बहुत बात की है, और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होगी। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो इसलिए हमारा काम है कि हम बहुत सारी जो चीजें सार्वजनिक नहीं करनी है वो ना करें। नहीं, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और देखिए न्यूज 24 एक बहुत ही जिम्मेदार मंच है। हम यहां लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए नीचे आग लगाकर और दो विंडो काटकर कि आपस में एक दूसरे की चिल्पों हो रही है, हम समाधान चाहते हैं, क्योंकि ये देश हित में है। उसमें किसान की बात नाजायज है, हम उनका भी पीछा नहीं छोड़ते। सरकार से कितने भी तीखे सवाल हों वो पूछने से भी हम पीछे नहीं हटते। ऐसे में धर्मेंद्र मलिक, मुझे ये बताइए, सरकार जिद कर रही है, उन्होंने कीलबंदी कर दी है, आप जाइए ना, मिलकर बात करिए, हल तो बातचीत से निकलेगा। इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं धर्मेंद्र मलिक? नहीं, देखिए जो साहब, राकेश टिकैत जी ने कहा था कि भाई बात सरकार से ही करनी है और हल सरकार के ही पास है और बात सरकार से ही होगी। और जैसे प्रधानमंत्री जी का बयान आया तो उन्होंने अपने बयान और ट्वीट के माध्यम से कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा स्पष्ट किया, लेकिन आखिर बीच में जिसको जिम्मेदारी दी गई, जिनका नाम उन्होंने अपने भाषण में लिया, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको देखिए, पहले फोन कॉल पे छोड़िए, वो एक चिट्ठी भेज देते थे या एक संदेश भेज देते थे वहां पे सिंगू बॉर्डर, तो मुलाकात हो जाती थी। लेकिन मैं बताऊं कि जिस दिन लास्ट की वार्ता खत्म हुई है, उस वार्ता से मुझे बिल्कुल, मैं उस बैठक में था, अभिमन्यु का नाम लिया था, शायद है या नहीं अभी, वो भी बैठक में मौजूद थे उस समय, उनका बिल्कुल ऐसा मन नहीं था कि आगे हम बात करेंगे। उन्होंने कहा ये जो है ये है, अगर आप इस पर तैयार हैं। नहीं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे। धर्मेंद्र मलिक, मेरा आखिरी सवाल, फिर राकेश टिकैत कह देते हैं ये आंदोलन तो अक्टूबर तक चलेगा, आप ताल भी ठोक देते हैं, आप 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर देते हैं, 12 से 3 के बीच हम चक्का जाम करेंगे, तो बातचीत का वातावरण क्या आप भी बना रहे? नहीं, देखिए चौधरी साहब, जो जाम की बात है वो इन सब विषय को लेकर है कि जिस तरह से तारबाड़ की जा रही है। हमारे पास सूची, पुलिस पर डे गिरफ्तारी की सूची जारी करती है, 3 दिन बाद सूची जारी हुई है कि 120 लोग गिरफ्तार हुए। हमारे पास सूची है कि 180 लोगों का पता नहीं है। दूसरी बात, एक सवाल है टीवी के माध्यम से, जवाब पता नहीं कब मिलेगा,
नरेश सिरोही जी से लेकर राकेश टिकैत जी, और 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि हम हर साल ऐलान करते हैं कि हम पार्लियामेंट जाएंगे, संसद कुछ करेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट थाना क्रॉस नहीं कर पाए। और ऐसी क्या व्यवस्था बनी कि एक आदमी पहली रात कहता है कि मैं लाल किले जाऊंगा, और वो लाल किले पहुंच जाता है और पूरे किसान आंदोलन को तोड़ने का काम करता है, और किसान नेता उसको दोषी बताते हैं, और वो 3 दिन तक फेसबुक लाइव करता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो इस षड्यंत्र का सवाल ये अपने आप में एक अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि जो ये तारबंदी की गई है, कील बंदी की गई है, अगर ऐसी आशंका है तो बिल्कुल सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए। पर फिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड से पहले 308 ट्विटर हैंडल हैं जी, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, असामाजिक तत्व घुस सकते हैं, हिंसा की आशंका थी, तो ये बाड़ेबंदी, ये कंक्रीट के मोर्टार्स, ये कंक्रीट के बोल्डर्स और ये कीलें उस वक्त क्यों नहीं लगा दी गई? या ये दिल में भी अब कीलें चुभने लगी हैं और ये जो घाव हैं नासूर ना बन जाएं, इन्हें भरना होगा, इन पर मरहम लगाना होगा। जिम्मेदारी किसकी है, किसानों की या सरकार की? आप बेहतर समझ सकते हैं और किसान और सरकार भी समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय LIC, हर पल आपके साथ। को-पावर्ड बाय विमल, बोलो जुबान केसरी। कढ़ी का स्वाद लेते ही बाबूजी पूछेंगे, बहू कढ़ी तुमने बनाई? इतने में राजीव बोल पड़ेगा, बनाई इसने पर